नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आज आप सभी का इंतज़ार समाप्त होने वाला है और फाइनली मेरा भी इंतज़ार आज समाप्त हो जाएगा। तो आपने जैसे कि थंबनेल देखा और आज घर की पूरी ही मतलब फाइनली डेकोरेशन हो जाएगा। सब बिस्तर वगैरह में लगा दूंगी। तो कलर घोल लिया है मैंने ग्रीन कलर का, लेकिन कमेंट ज़रूर आया था कि गुलाबी कलर से आप करना ये लिपाई। तो मैंने इसलिए गुलाबी कलर से नहीं किया ना, पहले देखिए ग्रीन कलर ऑलरेडी इस पे चढ़ा हुआ है। अगर मैं ग्रीन कलर से लीप देती तो वो ग्रीन कलर है और मैं गुलाबी से लीप देती तो वो अच्छा कलर नहीं आता, निखर के नहीं आ पाता गुलाबी रंग। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया और ग्रीन कलर से ही इस कमरे की पुताई कर दी है। जो लौकी कलर का होता है ना, हल्का सा ग्रीन कलर जो पहले से ही मतलब हो रखा है, वही कलर करना है। लेकिन बस थोड़ा नए सिरे से यहाँ पे पुताई में कर दे रही हूँ, क्योंकि आधे में कुछ और रंग हो रखा है और आधे में कुछ और। तो इसीलिए मैंने ग्रीन कलर से ही ये जो रंग है इसी से ही मैंने पुताई कर दी है। और आस्था के पापा भी मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं। हालांकि ये शुरुआत में गुस्सा हो जाते हैं मेरे से थोड़ा सा किसी बात को लेके, तो लेकिन फिर धीरे धीरे वो मेरी पूरी हेल्प करवाते हैं और इस पूरे ही कमरे को अच्छे से पोतने में मेरी मदद करते हैं। तो इस कमरे में कई जगह किल लग रखी हैं, कई जगह रस्सियाँ लग रखी हैं, तो वो भी आस्था के पापा निकाल निकाल के और उसके बाद कलर कर रहे थे। और दीवार देखिए नज़दीक से, मतलब बल्ब जल रहा है तो कितना ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ दिख रहा है, लेकिन ये बल्ब नज़दीक में जल रहा है ना इसलिए दिख रहा है। लेकिन वो दूसरा दीवार देखिए वो बिल्कुल भी उबड़ खाबड़ नहीं दिख रहा है। और कलर हो जाने के बाद जब ये सूख जाएगा तो इतना ज़्यादा उबड़ खाबड़ नहीं दिखेगा ये दीवार, क्योंकि पहले ज़माने की दीवार है, इस पर छपाई नहीं हुई है, मिट्टी से छाप करके एक बराबर नहीं किया है इसे, इसीलिए ऐसी दिख रही है। लेकिन थोड़ा सा लिप जाए, कलर हो जाए, फिर नहीं आपको ऐसी दिखेगी, क्योंकि बल्ब ज़्यादा नज़दीक है इसलिए ऐसा आपको लग रहा है और दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं भी सोच रही थी कि मैं भी कुछ काम कर लूँ और आस्था के पापा तो लगे ही हुए हैं। तो मैंने सोचा कि इसी दीवार पे नीचे नीचे चारों तरफ से टाइल्स बना दूँ। लेकिन पहले मैंने एक बार सोचा कि मैं बाहर बना लूँ, उसके बाद मैं यहाँ कमरे में बनाऊँगी। तो बाहर मैंने बना के देखा, बन तो गया था सही, गत्ते की मदद से मैं सोच रही थी बनाने का, बन तो सही गया था, लेकिन वो फिर मेरे को पसंद नहीं आया। मैंने कहा दो कलर का हो जाएगा और फिर अच्छा नहीं लगेगा, सतरंगी सा कमरा हो जाएगा। सिंपल ही सही है, सिंपल में लुक ज़्यादा अच्छा आता है, साधारण सा सादा सा बिल्कुल ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने फिर नहीं किया। और आस्था के पापा देखिए लगे पड़े हैं पुताई करने में। इन्होंने भी, मैंने जब इन्हें डिज़ाइन दिखाया तो इन्हें भी नहीं आया उतना पसंद, तो इन्होंने भी बोला कि यही कलर जो सूख गया था उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा था, तो इन्होंने बोला यही कलर ज़्यादा बेटर लग रहा है और इस पर और डिज़ाइन ना करो, मेहनत भी लगेगी और अच्छा भी नहीं दिखेगा। तो बस इसीलिए पूरे कमरे में बस सिंपल डिज़ाइन ही बनाई है। वाकई में दोस्तों ये कमरा ना इतना ज़्यादा बड़ा है ना कि इस कमरे में रोशनी, एक तो रोशनी का आता पता नहीं लगता है और बाहर छपड़ा बन रखा है इसलिए भी रोशनी इस कमरे में आ नहीं पाती। दो बल्ब जलाने पड़ते हैं इस कमरे में, जब जाके थोड़ा सा अरेंज हो पाता है, थोड़ा सा, फिर भी अंधेरा रहता है कहीं कहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बल्ब लगा दिया है ताकि आस्था के पापा को कोई दिक्कत ना हो। बस वो अपना पुताई का काम करते हैं और सारा काम मैं देख रही थी। दुकान में भी कोई अगर आ रहा था तो मैं ही देख रही थी। तो यहाँ पे मैंने बल्ब जला दी है और अब यहाँ पे रोशनी हो गई है। और नीचे नीचे देखिए, मैंने आपको पहले दिखाया था पहले ब्लॉग में, नीचे नीचे मैंने मिट्टी से भर दिया था जो इन्होंने दरारें बना दी थी। तो नीचे का भी रिपेयरिंग मैंने पहले ही कर दिया था और अब सिर्फ इस पर कलर होना बाकी है और उसके बाद मैं इस कमरे को अच्छी तरीके से सजा दूंगी। तो दोस्तों सजाने का मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें फ़ोटो वगैरह या फिर कुछ भी ऐसी सजाने वाली चीज़ नहीं रहेगी, यानी कि जो हमारा नॉर्मल सा सामान बाहर रहता था, बाहर पड़ा रहता था, उसी को अंदर रख दूंगी और सज गया बस। तो आप सभी साथियों को ब्लॉग कैसा लग रहा है? अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आप ब्लॉग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो एक सब्सक्राइब करने में आप सभी का कुछ नहीं जाता, बस आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे पहुंच जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे आने वाले दिनों में इससे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आप सभी के लिए मैं लाने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी मेहनत हम दोनों कर रहे हैं तो उसे प्रोत्साहन मिले और हमें और इससे भी अच्छा ब्लॉग आप सभी के लिए पेश कर सके। तो ये देखिए दोस्तों, कलर जो है इस तरफ तो हो गया है,
और इस तरफ भी हो गया है, लेकिन अभी आस्था के पापा इस तरफ कलर कर रहे हैं, ये जो कल मट्टी से मैंने लिपाई करी थी। तो बस यही वाली जो दीवार है रह गई है, और चारों तरफ से कमरा जो है लिप गया है, कलर हो गया है। और एक बल्ब यहाँ लगा दिया ताकि रोशनी रहे, क्योंकि रूम बड़ा है तो अंधेरा हो जाता है। और आस्था के पापा पुताई का काम बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, और अभी लगभग 10-15 मिनट भी नहीं हुआ होगा और इन्होंने पूरी दीवार पोत दी। बस यही दीवार जो है बची है, वो भी बस आधा पोत दे रहे हैं और थोड़ा सा ही बचेगा। तो थोड़ी सी बात के लिए हम दोनों की तू मैं हो गई थी। फिर इन्होंने कहा ब्लॉग नहीं बनेगा और नहीं बनाना है अब ब्लॉग, अगर ब्लॉग बनाएगी तो मैं फ़ोन तोड़ फोड़ दूंगा, ऐसा बोलने लगे, गुस्सा करने लगे थे। फिर धीरे धीरे बात सॉर्ट आउट हो गई, ख़त्म हो गई, और इन्होंने मेरी फिर खूब हेल्प करवाई और फिर इन्हें तो दोस्तों फाइनली पूरे कमरे की जो लिपाई है वो हो गई है। आस्था के पापा ने कर दिया है लिपाई। तो दोस्तों कमरे की पूरी पुताई हो गई है, लेकिन नीचे नीचे पूरे फर्श पे चूना गिर गया है, और यहाँ का पानी मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, तो जिसके कारण पानी नहीं था इस कमरे में, और वो सारा चूना जो है फर्श पे चिपक गया है। तो अब वो सारा जो चूना जितना भी गिरा है, जो मैंने ये ऊपर करी पे मतलब करी लिपी है, पोती है, तो उसका भी सारा रंग नीला नीला इस पे मतलब छुटके पड़े हुए हैं। तो वो सारा ब्रश से छुटा रही थी, क्योंकि वो नीला नीला जो रंग था वो मैंने कल पुताई किया था, तो वो अच्छे से जम गया है नीचे धरती पर और छूट नहीं रहा था, गीला भी है क्योंकि। तो चूना ना जम जाता है, अगर 2-4 दिन उसे छोड़ दो, उसे हटाओ ना वहाँ से, तो वो वहाँ जम जाएगा और वहाँ से हटेगा नहीं। तो वही फिर मैं ब्रश से इसमें पूरे में ब्रश मैंने मारा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे पोछा लगा लगा के चूना सारा हटाया है। अगर नहीं हटाती तो फिर वो यहीं रह जाते और छूटते नहीं कभी भी, लेकिन फिर भी जहाँ तहाँ नहीं छूट पाए हैं तो वो रह गए हैं। तो वैसे तो पूरा कमरा का चूना मैंने हटा दिया, लेकिन जहाँ तहाँ रह गया है, तो अगली बार जब भी मैं इस कमरे में पोछा मारूंगी तो उस समय उस कलर पे ज़्यादा अच्छी तरह पोछा फेर दूंगी, ताकि धीरे धीरे वो कलर छूटता जाए। लेकिन ये काम और भी ज़्यादा हार्ड लग रहा था, पूरा इतना बड़ा कमरा था, पूरे कमरे में ब्रश लगा के साफ़ करना था, और आस्था के पापा भी बाहर चले गए थे, काम था उन्हें। तो अब यहाँ पे मैं अकेले ही लगी पड़ी हूँ, और लाइट भी नहीं है इस कमरे में, तो मैं बस लगी पड़ी हूँ। और आस्था भी स्कूल से आ गई है, तो उसे भी खाना आना देना था और चूने का काम करना था, इसलिए आज मैंने नहाया भी नहीं। मैंने कहा बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने सुबह नहीं नहाया। अब ये काम पोछा लगा लूँ, यहाँ पे पूरी सफाई हो जाए और ये कमरा सूख जाए, फिर मैं नहाने चली जाऊँगी, और जब ये कमरा सूख जाएगा तो इस पर बिस्तर वगैरह सब मैं लगा दूँगी। तो लेकिन अभी इस कमरे में जहाँ तहाँ पानी भी भरा हुआ है, तो सारा पानी मैंने साफ़ कर दिया है। उसके बाद दोबारा एक नया पोछा लाई और एक दूसरा पानी लाई, उसमें फिर दोबारा से पूरे कमरे में पोछा लगाया, क्योंकि फर्श बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा था और अच्छा नहीं दिख रहा था। तो फिर से मतलब दोबारा पोछा लगाई अच्छे पानी से, बिल्कुल साफ़ पानी से, तब जाके ये कमरा थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। लेकिन फिर भी अभी भी चाहे जितनी बार भी पोछा लगा दो, ये कमरा वाइट वाइट ही दिखेगा सूखने के बाद। यहाँ पे देखिए दोस्तों कमरे का फाइनल लुक कितना बढ़िया लग रहा है, खाली खाली सा है। और लेकिन मुझे इतना ज़्यादा सामान भी इस कमरे में नहीं रखना है, जैसे कि आप पहले के ही ब्लॉग में देखते आए हैं, मैं इसमें इतना सामान नहीं रखती हूँ। बस कपड़े और बिस्तर और 2 कुर्सियाँ और है, जो कि मैं आज ऐड करूँगी, वो भी रखूँगी यहाँ पे। तो ये मैंने 2 खटोली लगा दी है, एक छोटी आस्था की है, तो वो इसलिए छोटी सी है बिल्कुल, और मैंने इस पे बिस्तर बिछा दिया है। लेकिन बिस्तर देखिए धोया नहीं है, नहीं टाइम मिल पाया था, लेकिन अब जब टाइम अगर मिल जाएगा तो मैं इसे धुल पाऊँगी, नहीं तो नहीं धुल पाऊँगी। रीज़न यही है कि क्या पता बाहर जाना पड़े, तो फिर इन्हें ऐसे ही पैक करके जाना पड़ेगा, या तो फिर नहीं भी जाना पड़ेगा, इतना कुछ भरोसा नहीं है। तो इसीलिए अभी बिस्तर नहीं धोया है, अगर 1 आध दिन का टाइम मिलेगा तो मैं धो दूँगी इसे, और जो मतलब ओढ़ने वाला और बिछाने वाला इन दोनों को, और तकियों का भी, तकियाँ भी बहुत ज़्यादा हमारी ख़राब हो रही हैं, उस पर एक कवर चढ़ाना है लेकिन नहीं चढ़ाया है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 कुर्सियाँ भी मैंने रख दी है, पर्दा सही से लगा दे रही हूँ, क्योंकि पर्दा भी ऐसे ही लग रखा था बिल्कुल। तो कमरा आप देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है, इस साइड जो भी कोई आए तो बैठ सकता है। कूलर वहाँ रखना है लेकिन अभी रखा नहीं है, और खाली खाली सा कमरा है और बड़ा सा कमरा है, तो और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है।
तो फाइनली दोस्तों पूरा कमरा जो है वो अच्छे से सज गया है, सारा सामान मैंने लगा दिया है और आपको अब इस कमरे में कहीं मिट्टी नहीं नज़र आएगी। और मतलब कि अब नहीं लग रहा है ये कमरा बिल्कुल भी मिट्टी वाला, कि ये कमरा मिट्टी का है। कोई कह नहीं सकता ऐसे देख के कि ये कमरा मिट्टी का है। तो आप खुद कमेंट करके बताइए कि क्या ये कमरा मिट्टी का लग रहा है या फिर आपको पक्का घर लग रहा है। तो कमेंट आप सभी ज़रूर कीजिएगा। और बाकी आप सभी को ब्लॉग कैसा लगा है, अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर, और अगर कुछ गलती हो जाती है उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। तो एक बार फिर से देख लीजिए पूरा कमरा।